जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सभी का वायरलेस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज अपने मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए सेकंड क्लास दूसरा क्लास लेकर के आए हुए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के आप पहले चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पिछले वीडियो में देख चुका होगा। तो आज हम लोग आप सबके लिए बेहतर तरीके से 1.1 का क्वेश्चन अरेंज करके आए हुए हैं और ध्यान दीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। और ये आपका बुक है बाबू, इस बुक से हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके बाद से सब पेपर के नज़र से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब कंप्लीट करेंगे। बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है 140 का। जो पहला क्वेश्चन है 140 का, ध्यान दीजिए जरा। इसको आप देखेंगे कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित होने का भी आपको नियम पता होगा कि जो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यह 70 बार में हो जाएगा बाबू, 2 से यह 35 बार में। ये तो आपको आ ही रहा होगा जी, 5 से 7 बार में और यह 7 से 1 बार में। तो इसके हम 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसके बारे में लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका घात 2 लगा दीजिए, गुणे 5 गुणे 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर 156 का निकालेंगे बाबू। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलिए 156 का। तो 156 इकाई के स्थान पर 6 है, जरूर यह 2 से विभाजित होगा, तो ये 2 से करते हैं। 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 8 16। अब भाग देकर के यहाँ पे कर सकते हैं 156 में बाबू, आराम से 2 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो जरूर आपका 78 टाइम्स होगा। चलिए, तो 2 से फिर भाग देंगे 78 में, तो 39 बार। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है और 9 2 से नहीं कटता है, तो 3 से कटेंगे, 13 तिया 39 होता है बाबू, फिर 13 से। तो 156 का जो अभाज्य 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, आराम से देखते हुए चलिए बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको भी लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे बाबू। 38 25 38 25, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। 38 25 आप देखेंगे कि क्या है, 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है और 5 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसको ऐड करके देखिए, यदि वह 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, 3 6 18 होता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। आइए किया जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 2 3 7 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 ही बचे 15। अब यह संख्या देखेंगे कि 3 से कटेगा कितना ही कटेगा, तो 5 7 12, 12 2 14 15, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 ही बचे 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से नहीं विभाजित होता है, तो इसको 5 से विभाजित कराइए, 5 से हो जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25, 5 से कटाइए फिर से, 17 5 85 हो जाएगा, 17 से कटा दीजिए। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 17। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं 5005 का और 7429 का। जल्दी से नोट करेंगे बाबू। चलेंगे अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे 5005 के लिए, तो इसको मिटाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 5005 को खंड करेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड
गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आप देखेंगे कि इकाई का स्थान पे 5 है, तो पहले 5 से विभाजित कराइए, 5 एकम 5, 0 0 1 हो जाएगा 1001। अब यह देखेंगे कि 1001 न 2 से न 3 से न 5 से, तो उसके आगे अब 6 से तो होगा नहीं, 7 से चेक करेंगे। 7 से यहाँ पर भाग दे करके भी देख सकते हैं बाबू, आप अपने अनुसार कैसे दिया जाता है। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3 0, 7 चौके 28, 2 और 1 सतरी के 21, बिल्कुल। तो 7 से विभाजित हो जा रहा है 143 बार में, तो 7 से कराइए 143 बार में। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 143 भी अब इसके आगे आपका 11 से विभाजित हो जाएगा 13 बार में। 11 में 13 से गुणा कराएंगे 143, या 11 से भाग दे दीजिए 143 में, 13 बार जाएगा, और 13 से यहाँ पर 1 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा बाबू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। यदि समझ में ना आए कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जो भी सजेशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप वहां पे मेंशन कीजिएगा, जरूर आपका उसके अनुसार आगे उस पर मेहनत किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 7429। एक एक क्वेश्चन पूरा हल कराया जाएगा, परेशान नहीं होना है। आप कमेंट बॉक्स में अपना ये बताएंगे जरूर कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या अपने में और सुधार करना है, आप बिल्कुल बिना सोचे समझे जरूर अपना बताएंगे। चलिए 7429 को देखेंगे बाबू। यह संख्या 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से चेक करने के लिए आपको जोड़ के बताए थे, 5 से भी नहीं होगा, तो इसी तरह से आप देखते हुए चलेंगे तो यह संख्या जा करके पहले 17 से विभाजित होगी। 17 से बाबू कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। 7429 को 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, 14 में से 8 जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा जी 6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 हो जाएगा, 17 यहाँ 51, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 और 9, 17 7 19 से 437 बार में कट जा रहा है। फिर 437 को अब चेक करेंगे बाबू, तो आप 2 से 3 से 5 से 7 से इसी तरह से करते चलेंगे तो यह संख्या आगे चल के देखेंगे कि यह संख्या 19 से विभाजित हो रही होगी, तो 19 से विभाजित कराएंगे। 19 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे बाबू, तो 19 दूनी 38 होता है 5 बार, 5 बचेगा शेष, 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 7 19 3 57 23 बार में, फिर 23 से 1 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 और गुणे का 23। तो ये रहा बाबू पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए।